नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गागर में सागर भरने की श्रृंखला जो कि हम पिछले कुछ दिनों से चला रहे हैं और बहुत शानदार जो है वीडियोज में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। संस्कृत साहित्य को बिल्कुल सरल बनाने का प्रयास जो है वो अपने द्वारा किया जा रहा है। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि इन वीडियोज को अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा ये वीडियो आपको किस प्रकार से लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, आपके विचार जरूर बताइएगा। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नायक और नायिकाओं के विषय में कि नायकों के कितने प्रकार होते हैं, उनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और नायिकाएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। यदि आप ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में इस वीडियो से काफी फायदा होगा। चलिए साथियों, करते हैं बिना देर किए वीडियो प्रारंभ। देखिए साथियों, नायकों के प्रकार। देखिए, नायक एक तरह से हम ये बात करें कि हीरो, ठीक है। कोई भी फिल्म होती है तो फिल्म में एक हीरो होता है और वो पूरी फिल्म जो है उस हीरो के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी नाटक, कोई भी काव्य, वहां पर कोई ना कोई नायक अवश्य होता है। यहाँ पर नाटकों की ज्यादातर बात की जाती है कि नाटक में या महाकाव्य में, कोई भी रचना में जो है कोई नायक का होना अवश्य है, किसी नायक का होना जरूरी है। भाई बिना नायक की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो नायक जो है उसको भरत मुनि जो है, आचार्य भरत मुनि, उन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नायकों के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो नायकों के 4 प्रकार जो हैं वो भरत मुनि ने बताए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो भरत मुनि ने नायकों के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, इधर देखिए। धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत, ये 4 प्रकार के नायक के प्रकार होते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रकार है धीरोदात। तो आप सब में देखिए, सब में आगे आगे धीर लगा हुआ है, आपको तो बस समझना यह है बाद में क्या लिखा हुआ है, उदात। धीर प्लस उदात, तो उदात को देखना है। उदात, ठीक है। उदात मतलब एक तरह से उदार स्वभाव वाला, बहुत अच्छा, ठीक है, जिसमें कोई अवगुण ना हो, जो बहुत अच्छे कैटेगरी का हीरो है, जिसमें हम हमेशा एक तरह से आपने रामायण देखी है तो रामायण में जो अरुण गोविल जी हैं, जो राम का किरदार करते हैं, उसमें सर्वगुण संपन्न है ना, कोई किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आती है। तो ऐसा नायक जो पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न हो, वो ही धीर उदात कहलाता है, ठीक है। तो धीरो उदात, इसका विशेषताएं क्या है कि गंभीर होता है, ठीक है, क्षमावान होता है, निरअहंकारी होता है, यानी उसको अहंकार नहीं होता है, और वीर होता है, ठीक है। तो जैसे कि रामायण में राम जो है वो धीरोदात नायक हैं। युधिष्ठिर, महाभारत में युधिष्ठिर जो है वो भी धीरोदात नायक है, क्योंकि युधिष्ठिर में भी सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही दुष्यंत, दुष्यंत आप अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को आपने पढ़ा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत जो नायक है वो भी धीरोदात नायक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब सबसे श्रेष्ठ अगर कोई नायक की कैटेगरी है तो वो धीरोदात है। तो धीरोदात नायकों के गुण ये होते हैं। और ये तीनों में से अगर प्रश्न ऐसे आता है कि दुष्यंत जो है वो किस प्रकार का नायक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दुष्यंत धीरोदात नायक है। आगे देखिए, धीरोदत्त, देखो धीर तो आगे लगा ही हुआ है, बाद में देखो उद्दत, ठीक है। उद्दत, ठीक है, एक तरह से उद्दंड टाइप का जो है वो नायक ये धीरोदात कहलाता है, धीरोदत्त कहलाता है। धीरोदत्त का जो गुण है कि वो अहंकारी होता है, थोड़ा सा घमंडी टाइप का होता है, आत्म प्रशंसक होता है, स्वयं की प्रशंसा करने वाला होता है, स्वयं की वो प्रशंसा करता है। और ईर्ष्यालु, थोड़ा ईर्ष्या करने वाला होता है ना, हर किसी से ईर्ष्या करता है, स्वयं की प्रशंसा करता है, और वो अहंकारी होता है। तो ऐसा नायक जो है, जैसे कि भीमसेन जो है, भीमसेन एक नाटक है उरुभंगम, उरुभंगम में भीमसेन नायक है। और वो किस कैटेगरी में आता है, भीमसेन मतलब भीम, ठीक है। महाभारत में जो भीम होता है ना, 5 पांडवों में जो भीम है वो धीरोदत्त टाइप का नायक है, ठीक है, क्योंकि उसमें अहंकार भी होता है, वो ईर्ष्यालु टाइप का भी होता है। तो ये भीम के गुण हैं और वो किस कैटेगरी में रखा जाता है, धीरोदत्त श्रेणी में आता है। आगे देखिए, धीर ललित। अब ललित से देखिए, ललित मतलब कैसा होगा ये एक तरह से चुलबुल पांडे टाइप का, ठीक है।
ऐसा एक जैसे हम कहें ना कि गोविंदा, आपने देखा गोविंदा, गोविंदा जैसा हीरो है, ऐसा गुण अगर किसी हीरो में है तो वो किस में आएगा, धीर ललित श्रेणी का। धीरोदत्त ये सन्नी देओल टाइप का, ठीक है, करेक्टर होता है, लेकिन धीर ललित गोविंदा टाइप का, कि वो मृदु स्वभाव का होता है, मधुर भाषी होता है, मृदु मधुर बोलने वाला होता है और कला प्रेमी होता है, ठीक है, उसको डांस में, गाने में, इनमें रुचि होती है ना, संगीत प्रेमी होता है। तो ऐसा जो नायक होता है वो धीर ललित की श्रेणी में आता है, जैसे कि उदयन, ठीक है, ये रत्नावली नाटक में है। रत्नावली एक नाटिका है, ये नाटक नहीं है, नाटिका है रत्नावली। इस रत्नावली नाटिका में उदयन नायक है, जो किस श्रेणी में आता है, धीर ललित श्रेणी में आता है। अगला है धीर प्रशांत, ठीक है, तो प्रशांत, धीर प्रशांत में आप समझिए एक सामान्य कैटेगरी का नायक, यानी एक सामान्य व्यक्ति, एक जनरल, एक जनरल जो सामान्य व्यक्ति है ना, जिसमें कोई खास ऐसा कोई गुण नहीं हो, तो वो आता है धीर प्रशांत में, यानी सामान्य गुण हो जिसमें, और ब्राह्मण या कोई वणिक हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई व्यापारी हो, एक नॉर्मल व्यक्ति जो है जिसमें सामान्य गुण हो, वो धीर प्रशांत की श्रेणी में आता है, ठीक है, जैसे कि चारुदत्त, ठीक है। तो मृच्छकटिकम जो प्रकरण है, इसमें चारुदत्त जो नायक है वो धीर प्रशांत कैटेगरी में आता है। तो ये है नायकों की 4 श्रेणियां, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए साथियों, नायिकाएं, हीरो की बात हो गई, अब हीरोइन की बात कर लेते हैं। तो नायिकाएं जो हैं, नायिकाओं के भी 3 भेद माने गए हैं। अब 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, स्वकीया, परकीया और साधारणा, ठीक है, 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, ध्यान रखना, नायक 4 और नायिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। स्वकीया, स्वकीया नायिका वो होती है जो शील, विनम्र, सरल स्वभाव और पतिव्रता स्त्री हो। ऐसी स्त्री जो शील हो, विनम्र हो, पतिव्रता हो और एक सरल स्वभाव वाली स्त्री हो, वो आती है स्वकीया के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि सीता, रामायण में सीता है वो स्वकीया नायिका है, उसमें सारे गुण पाए जाते हैं, बहुत मतलब जो अच्छी, जिसमें सर्वगुण संपन्न स्त्री हो, और उस नाटक की या उस महाकाव्य की वो नायिका हो, तो वो इस कैटेगरी में रखी जाती है, स्वकीया में। दूसरी है परकीया, परकीया मतलब दूसरे की कोई स्त्री, दूसरे की स्त्री को कोई अधिकार में कर ले और उसी के ऊपर जो है वो महाकाव्य चले, नाटक चले, ठीक है, या वो दूसरे की जो स्त्री नायिका के रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में वो नायिका जो है वो परकीय नायिका कहलाती है। और साधारण मतलब नॉर्मल, एक नॉर्मल लेडी जो होती है, जैसे कि साधारण स्त्री, गणिका या वैश्या, कोई वैश्या है, ठीक है, तो जैसे वसंत सेना होती है उसमें, तो वो इस साधारणा के अंतर्गत, धैर्य युक्त कोई महिला हो, तो ये सब साधारणा के अंतर्गत आती है। तो साथियों ये हैं नायिकाओं के प्रकार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों आज की वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया है कि नायक और नायिकाओं के प्रकार। आशा करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही संस्कृत साहित्य को मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा, छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से उसको सरल बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो अपने कमेंट में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार धमाकेदार ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।